नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आश्रम सेक्टर 9 करनाल के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करनाल रैली निकाली गई। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेक्टर 9 करनाल के अंतर्गत सबसे पहले सुबह सुबह सत्संग का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सैकड़ों भाई बहनों द्वारा नशा मुक्त भारत रैली निकाली गई और स्लोगन्स द्वारा यह संदेश दिया गया कि सरकार नशा पर प्रतिबंध करे। जो इंसान नशा करते हैं वह अपना शरीर तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ ही अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। इससे हम कभी तरक्की नहीं कर सकते, ना ही अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। भगवान ने जो मानव जीवन का चोला हमें दिया है, उसका मकसद और अर्थ समझना है कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं और क्या हम कर रहे हैं। हमें अच्छे संस्कार पैदा करने चाहिए और अच्छे संस्कारों से ही एक अच्छा सा संसार बन सकता है। हमारे अंदर जो बुराई है, बुरे विकार है, नशा है, उसको कभी जिंदगी में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। और बहुत से भाई बहनों ने नशा मुक्त रैली के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत किए। जैसे बीके दल सिंह, बीके सिमी बहन ने बताया कि सरकार यदि नशा मुक्त भारत करना चाहती है तो नशा बनाने वाली फैक्ट्रियों को ही बंद करना चाहिए। यदि नशा बाजार में मिलेगा ही नहीं तो नशा करेगा कौन। भारत की जनता चाहती है कि नशा नहीं होना चाहिए। इससे हमारी युवा पीढ़ी खतरे में है और हमारी जो बेटियां जिस परिवार में ब्याही जाती हैं वह घुट घुट कर मर रही हैं। हम अपने बच्चों को बेहतर संस्कार नहीं दे पाते। रैली के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि भारत के अंदर सभी भाई बहन नशा ना करें और सरकार से अपील की है कि नशा बनाने वाली फैक्ट्रियों को तुरंत बंद कर दिया जाए। इस अवसर पर बीके निर्मल दीदी जी, सेंटर इंचार्ज सेक्टर 9 करनाल, बीके उर्मल दीदी एवं सभी शामिल भाई बहनों ने नारे लगाए और देशवासियों को नशा मुक्त करने की अपील की। ओम शांति। करनाल से सच समाचार के लिए वंशीलाल पंचाल ब्राह्मण की रिपोर्ट। तो उसको मौत की सजा सुनाई दी जाती है। तो अगर वहाँ अप्लाई हो सकता है तो यहाँ भी अप्लाई हो सकता है। संविधान को तो हम कह रहे हैं कि हमने संविधान के अकॉर्डिंग करना है, बट अगर हम उनकी दर्दनाक स्थितियाँ सुनते हैं तो मेरे हिसाब से मोदी जी आपको ये वाला भी एक्ट बहुत 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 जल्दी उठाना चाहिए ताकि जो हमारी कन्याएँ हैं, माताएँ हैं, बेचारी सुख का जीवन जी सकें। थैंक यू सो मच। दीदी, एक तरफ भारत के अंदर सनातन हिंदू हैं, गौ माता को माता मानते हैं, दूसरी तरफ भारत सरकार ने स्लॉटर हाउस पर जो बैन था वो हटा दिया है। गौ माता के जो हत्थे थे वो खोल दिए गए हैं। तो किस तरह से हम अपना हिंदू धर्म बचा पाएंगे? आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। एक्चुअली क्या है कि करप्शन इस हद तक डीपली हमारे इंडिया में आ गई है, तो हम खाली मोदी सरकार को भी नहीं कह सकते। उनकी भी कुछ फाउंडेशंस हैं, हर चीज़ एकदम नहीं होता। बट आई विल रिक्वेस्ट मोदी जी कि आप उसको भी, क्योंकि गौ माता इसमें 33 करोड़ देवी देवता है और भारत में अगर गौ माता का ये हाल हो रहा है तो सच में बहुत बहुत मतलब हमारी धरती के लिए या हमारे भारतवासियों के लिए बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा। गौ माता के मूत्र से अर्क बनता है, दवाइयाँ बनती हैं, गोबर को लीपते हैं, पुताई करते हैं, उसके ऊपर फिर धार्मिक हम लोग जितने भी हवन सामग्रियाँ वो करते हैं और उसके दूध से पंचामृत, खोआ, दूध, पनीर, दूध जो हम पीते हैं तो उसको इस तरह से मारा जाता है। ये कहीं ना कहीं दोगली नीति सरकार को ले डूबेगी और हिंदू का जब ये बददवा निकलेगी तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जरूर दर्शाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये जो 33 करोड़ बेटे देते हैं गौ माता के अंदर, हम वो हमारे लिए पूजते हैं, हम उनको पूजा करते हैं। अगर उनका इस तरह का हाल होगा तो देखिए जी, हमारे भारत पर, बाहर का तो नहीं मैं कह सकती, हमारे भारत के लिए तो ये बाहर से हो गई और इसका भुगतान हम सब देशवासियों को लीडर्स के साथ लेकर चुकाना। थैंक यू बहन जी। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रह्म कुमारी आश्रम की ओर से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो भारत के अंदर जितने भी जीव भाई रह रहे हैं, भाई बहनें हैं, बच्चे हैं, उनको हम कैसे नशा मुक्त कर पाएंगे जब तक सरकार नशा के ऊपर बैन नहीं करेगी। चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है या शराब है, जब तक उसके ऊपर बैन नहीं लगाएगी तब तक कैसे लोग छोड़ेंगे। जब बाजार में कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं उसको लोग कैसे अपनाएंगे, ये सरकार को देखना होगा। और आज का इस रैली में भाई बहनों के द्वारा दिया गया संदेश यही दर्शाता है कि सरकार सबसे पहले इसकी फैक्ट्रियों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर बैन लगाए, नशा के ऊपर बैन लगाए। जो नशा ये
जो बनाया जाता है, दारू, बीड़ी, सिगरेट से जो भी है, इसके ऊपर बैन करें, तब जाकर के ही भारत नशा मुक्ति बन पाएगा। नहीं तो ये दोगली नीति करना छोड़ दें। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर आते हैं नशे के ऊपर और हरी झंडी देकर के फोटो खिंचवा करके अखबारों की सुर्खियां बटोर कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ उसके बढ़ावा देने की कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार ये दोगली नीति के ऊपर बैन करे, नहीं तो जनता सब समझती है इस तरह से हमारा भारत नशा मुक्त नहीं हो सकता।